नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मोक्ष, मुक्ति और जीवन में शांति किस प्रकार से आपको मिल सकती है, उसका मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। और इस संसारिक जीवन में जो आप उलझे हुए हैं, अर्थात आपके जीवन में सदैव चुनौती बरकरार रहती है। उस चुनौती के प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में सुख और दुख जो है दिखते हैं, उसको आप महसूस करते हैं। और ये महसूस तब तक आप करेंगे जब तक आप अपने को शरीर और मन की स्थिति में रखेंगे, और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए आप सदैव जो है प्रयत्न करते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो है सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस संसारिक जीवन में रहते हुए मन और शरीर पर जब तक आप आधारित हैं, जब तक आपका जीने का आधार ये है, तब तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी अवस्था है, इससे परे जाने की कौन सी स्थिति है जहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस सब से हमें छुटकारा मिल सकता है, शाश्वत सुख का, शाश्वत आनंद का फल मिल सकता है। तो आइए उसी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सा जयत यर्थ सन्यासी पूर्ण स्वर सा विग्रह अकृत्रिमो नवछिन्ने समाधिरस्य वर्तते। परोक्ष तथा अपरोक्ष किसी भी फल की इच्छा न करने वाला तथा स्वस्वरूप का ही सकार रूप व ज्ञानी ही जय को प्राप्त होता है, जो सहज रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में समाधि में स्थित रहता है। क्या बात कही है कि परोक्ष और अपरोक्ष किसी भी फल की इच्छा नहीं करना है आपको। कैसे कि संन्यास आरंभ है तथा समाधि है अंत। संन्यास जो आप सुनते हैं, समाज में बहुत चलता है कि लोग सन्यासी हो गए या लोग संन्यास ले लिया। तो संन्यास जो है एक आरंभ है, लेकिन जो समाधि है वो है अंत। तो जैसे विधि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है, जैसे आपको पता ही है कि जब आपको विद्या का अध्ययन करना होता है, शिक्षा ग्रहण करनी होती है, तो आपको विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है और आप जो है उस स्थिति में विद्यार्थी होते हैं, अर्थात विद्या का अर्जन करने वाला। तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन पाठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो विद्यालय होते हैं या जहाँ पे आप कुछ सीखते हैं, वहाँ पे अनुशासन पे बड़ा जोर दिया जाता है। अनुशासन वही होता है जहाँ पे आप अपने आप को, वहाँ होता क्या है कि आपका मन सदैव आपको भटकाए रखता है, आपको सदैव इधर उधर जो है लगाए रखता है। तो जब अनुशासन आता है तब आपके अंदर उस काम के प्रति एक श्रम का भाव आता है, लगाव का भाव आता है। इसीलिए जो है जहाँ पे आप कुछ भी सीखने आप जाइए, वहाँ पे अनुशासन का बड़ा महत्व है। तो अनुशासन आपके फालतू के विचारों को एक जगह पे लाके वहाँ पे फोकस करता है, वहाँ पे एकाग्रता लाता है। तो इसीलिए जो है विद्यालय में अनुशासन लगाया गया, समय की पाबंदी लगाई गई। अब समय की पाबंदी क्या है कि आपको इस बात का अनुभव हो, इस बात का एहसास हो कि समय कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे वहाँ पे समय को इस तरीके से बांटा जाता है कि कितने समय में आप विद्या ग्रहण करते हैं और वो समय कितना इम्पोर्टेंट है। तो समय को आप किस प्रकार से देखते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठिए, आप ध्यान करने बैठिए, योग करने बैठिए, एक्सरसाइज करिए, तब आप महसूस करते हैं कि बड़ा समय जा रहा है, मतलब समय कटते नहीं आता। लेकिन वही आप चार लोग बैठ जाइए और बात करना स्टार्ट करिए तो पूरी रात का रात और दिन का दिन बीत जाता है। तो वहाँ जहाँ पे आप सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे इसी बात को आपको सिखाया जाता है कि समय की कीमत कितनी इम्पोर्टेंट है। नियमित पठन पाठन, जो निरंतरता है, निरंतरता ही आपके जो फालतू के विकार होते हैं, फालतू की आदतें होती हैं, वही आपके जो उसको जो है काट देती हैं, और आप जो है जिस काम के लिए फिर एकाग्र हुए हैं उसमें जो है मन लगाता है, उसमें आपके सारा भाव जो है केंद्रित होता है। और स्वच्छ आचरण, ऐसा आचरण जहाँ पे किसी प्रकार की
किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी और अस्वच्छता ये सब नहीं होती। तो इससे जो है परिवर्तन होता है। आप सोचिए कि आप जिस तरीके से जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ कैसे भी रह रहे हैं, तो उससे जो है चीज़ें ठीक नहीं होती। चीज़ों को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चरल तरीके से, बहुत ठीक से व्यवस्थित करके जो है उसे बदला जाता है। उसी प्रकार आपका मन होता है, फिर आपके विचार उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। और उसे विशेष प्रकार के कपड़े भी पहनने के लिए कहा जाता है। आप देखिए विद्यालयों में जो है, स्कूलों में एक यूनिफॉर्म डिसाइड की जाती है कि सभी को इस तरीके के कपड़े पहन के आने हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु मनुष्य के विधि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु संन्यास आरंभ है। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासु मनुष्य हैं, उनको विधि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु संन्यास का जो है ये आरंभ होता है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी स्कूल में एडमिशन लेता है और धीरे धीरे करके वो अगले क्लास में जो है बढ़ता जाता है। उसने जो है पहली क्लास में एडमिशन लिया, फिर 2 में जाता है, 3 में जाता है, धीरे धीरे करके जो है वो उसमें आगे बढ़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो मनुष्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, इस फील्ड में भी आपको इस क्रम के अनुसार गुजरना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आपने जो है पहले दिन संन्यास लिया और पहले दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। चूँकि आपके अंदर एक लगातार वो अवगुण लेके आप आए हैं जहाँ पे उसको पहले ख़त्म करना है, और वो इंस्टेंट नहीं होती। आपको धीरे धीरे उस पर काम करना होता है और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती हैं। उसके बाद जो है आप पास होते हैं। तो आरंभ जो है संन्यास है। इसका अंत होता है समाधि में, जहाँ सन्यासी आत्मज्ञान ज्ञान को उपलब्ध कर स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है। तो आरंभ है आपका जो है सन्यास, लेकिन अंत जो है वो होता है समाधि। वहाँ पे जो है जो व्यक्ति है उसे पूर्ण आनंद स्वरूप वो हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। तो सन्यास की अवस्था में उसे कई प्रकार के नियम, संयम तथा अनुशासन से गुजरना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सन्यास की अवस्था में आप है, तप की अवस्था में आप है, तो आपको जो है कई तरीकों के जो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आपको नियम जो है वो फॉलो करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, अनुशासन से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो आपको जो है इस बात का सदैव संयम रखना होगा कि आपको खराब खाना नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाने, ऑयली खाना नहीं खाना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको संयम रखना पड़ता है। वो सब चीज़ों को नहीं खाना पड़ता। तब जो है आप अपनी हेल्थ को लेके अपने बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। नियम बनाना पड़ता है। आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो एक नियम बनाना पड़ता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से इसके लिए जो है मुझे तैयार होना है। तो वो सब नियम बनाने पड़ते हैं। अनुशासन रखना पड़ता है, क्योंकि आपका मन जो है सदैव भटकाने की कोशिश करता है, इस संसारिक जाल में फंसाने का प्रयास करता है। तो हर एक चीज़ में अनुशासन रखना पड़ता है। तो इन सब से जो है आपको गुजरना ही पड़ता है। परंतु जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इन सब की आवश्यकता नहीं होती। वही बात है कि ये प्रारंभिक में इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो उस बात को बोध हो गया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रारंभिक अवस्था है। जब व्यक्ति इससे निरंतर होता जाता है तो जो इसकी एक लिमिट है कि कोई व्यक्ति कितना अनुशासित हो सकता है, कितना नियम का पालन कर सकता है, कितना संयमी हो सकता है, तो जब उसके वो पार जाता है तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही तुच्छ और छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहाँ पे ये चीज़ें बहुत एक कह लीजिए कि स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, उस तरीके से काम करती हैं। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर तथा मन को नियंत्रित करने हेतु होती हैं। जो बाहरी नियम है, संयम है, ये शरीर और मन को जो है नियंत्रित करने के लिए होती है। अनुशासन, नियम, ये सब जो चीज़ें हैं आपके मन और शरीर पर आधारित हैं। इसीलिए
परंतु ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात ये स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो प्रारंभिक में उसको बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन वही व्यक्ति जब कई वर्षों के बाद देखेंगे तो वो चीज़ उसके लिए मज़ा बन जाता है, आनंद बन जाता है। तो ऐसे ही आप, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, आप शुरू में ही गए, आपने वेट उठाया और अगले दिन आपके ऐसा जो है शरीर पेन होगा कि आपको लगेगा कि बस अब हो गया। और इसी प्रकार कोई भी कार्य करते हैं तो आपका शुरू में जो है, शुरुआती दिनों में ये बड़ा मुश्किल होता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि हार मान जाता है, छोड़ देता है। लेकिन आप इसको निरंतरता इसमें रखते हैं तो आप देखेंगे कई महीनों बाद, सालों बाद यही जो चीज़ें हैं अच्छी लगने लगती हैं। तो ये फिर आपकी आदत बन जाती है, आपका स्वभाव बन जाता है, वहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट होता ही नहीं है। इन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकना पड़ता, क्योंकि जहाँ पे ज़बरदस्ती होती है वहीं पे जो है कष्ट होता है, वो आपका फ्लो बन जाता है, स्लो बन जाता है। समाधि में मनुष्य लगातार अपनी आत्मा में विचरण करता है, जो परम आनंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज समाधि है। समाधि की अवस्था में होता क्या है कि व्यक्ति जो है वो आत्मा में विचरण करता है, और जब व्यक्ति आत्मा में विचरण करेगा तो मन और शरीर के परे है, तो इस सांसारिक जीवन से उसका कनेक्शन जो है खत्म हो जाएगा, तभी तो उसको परम आनंद की अनुभूति होगी। तो ये अवस्था है एक आत्मा में विचरण विचरण करने की, और यही सन्यासी की सहज समाधि होती है। जो सन्यासी व्यक्ति है वही जो है उस समाधि की अवस्था में प्राप्त होकर आनंद भोगता है, आनंद प्राप्त करता है। कुछ हठ योगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे वह धरती के अंदर तथा बाहर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, परंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। बहुत ऐसे योगी हुए हैं जो सांस रोक लेते हैं, और वो जो धरती के अंदर और बाहर सांस रोककर जो है कई दिनों तक रह सकते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो आत्मा के संबंध न होने से, इसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति आत्मा से संबंधित ना होकर एक कृत्रिम समाधि होती है जो उसको उस बात का अनुभव कराती है। उसमें होता क्या है कि सांस जैसे ही उसका रुका, सारे विचार बंद हो जाते हैं, उसका हर एक चीज़ से कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए वो भी उस बात को महसूस कर पाता है, लेकिन ये कृत्रिम होता है। जैसे ही उसने सांस को छोड़ा, वो फिर उसी संसार में आ जाता है। तो ये कृत्रिम अवस्था है। ऐसे समाधि दिखावटी होते हैं, आत्मज्ञान से इसका कोई नाता नहीं होता। जो ऐसे समाधि होते हैं, इसे कहा गया कि दिखावटी होते हैं, इसका आत्मज्ञान से कोई भी संबंध नहीं होता। ये एक तरीके से जादू है कि सामने से दिखा, उसके बाद लेकिन रियल में क्या हुआ, इसका जो है कोई भी ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि जो सहज समाधि को उपलब्ध होकर लगातार पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा में वास करता है, वही संन्यास विजित होता है। महर्षि यही कह रहे हैं कि सहज समाधि को जो उपलब्ध होता है वही आनंद स्वरूप को जो है, आनंद स्वरूप आत्मा में वास करता है और संन्यास में विजित होता है। जिसको इस बात का अनुभव हुआ वही जो है सदैव उस बात का लेके चलता है, उसी में जीता है। तो इसे कहते हैं असली समाधि। यही उसकी अंतिम उपलब्धि होती है। प्रयास करने से लगाई गई समाधि बनावटी होती है, और वही जो है उसकी अंतिम उपलब्धि होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है वही समाधि की अवस्था है, और प्रयास करने से लगाई गई समाधि बनावटी होती है। ज्ञानी को सहज समाधि उपलब्ध होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको ये समाधि जो है उपलब्ध होती है। ये जो समाधि है उसको जो है इस बात का अनुभव होता है। किसको? एक ज्ञानी को, एक तत्व ज्ञानी को, एक आत्मज्ञानी को, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो इस संसार से स्वभाव है, जो जुड़ाव है, वो किसी प्रकार का भी उसको इसमें जोड़े रखने के लिए आवश्यक नहीं है। वो इससे परे है, उसका आनंद शाश्वत है। तो इस बात को आप समझे होंगे, जाने होंगे, और इस पे जो है अगर आप चिंतन करेंगे और खुद से चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तब आपको इस बात को जरूर महसूस होगा। ये बात आप जरूर महसूस कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप बात समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, और चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे, क्योंकि इसी
बाद से इसी लगातार नियमित प्रयास से हम चीज़ों को गहराई में जाके समझ सकते हैं कि किस प्रकार चीज़ें होती हैं और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।